फिजिक्स के एमसीक्यूज ऐसे प्रैक्टिस करो कि 4 लोग बोले कि यार इंसान है या मशीन। ये आपने क्लास में कई बार नोटिस किया होगा, जो क्लास में बच्चे फिजिक्स में अच्छा कर रहे होते हैं ना, उनसे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होते हैं, ठीक है। और हम लोग देखते रहते हैं कि यार हमसे क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। और यही इशू कहीं ना कहीं मेरे साथ भी था कि यार जब मेरा पहला अटेम्प्ट था नीट का, तब मैं देख रहा हूं अपने आसपास सब लोग एकदम फटाक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और मेरे से एक क्वेश्चन नहीं बन रहा। और इसी चीज को कैसे मैंने इंप्रूव किया और फाइनली मैंने नीट में 165 स्कोर किया। और बहुत सारे मॉक टेस्ट में मेरे 180 में से 180 नंबर भी आए थे फिजिक्स में। और लास्ट तक आते आते फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था, ठीक है। तो कैसे किया मैंने, क्या किया और कैसे आप फिजिक्स को मास्टर कर सकते हो, इसके ऊपर आज का वीडियो है। लास्ट में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि एक ऐसे अनाउंसमेंट है ना जिससे आपका फिजिक्स का पूरा गेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो पहली चीज यार, मेरा एक टेस्ट में ना -5 नंबर आए थे। ये टेस्ट थी ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज का एक टेस्ट था, ये सिलेबस का था मैकेनिक्स, ठीक है। और मुझे बिल्कुल आइडिया तक नहीं था कि मैकेनिक्स में बेसिक फोर्सेस लगते कैसे, ठीक है। अगर तुम मुझसे पूछ लोगे ना कि भाई एफवीडी बना दे अथर्व फ्री बॉडी डायग्राम, तो मुझे नहीं आएगा, ठीक है। उस लेवल पे था। फिर मैंने नीट 2019 का एग्जाम दिया, कुछ महीने सही से पढ़ लिया, ठीक है, थोड़े बहुत एफर्ट लगाए, कुछ चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लिए और 64 मार्क्स मेरे नीट में आए 2019 के एग्जाम में। लेकिन इसके बाद से पलट गया, ठीक है। ये मेरा था मई का महीना, और मई 2019 के बाद ये था जून जुलाई, ठीक है। 1.5 महीने के अंदर मेरा स्कोर 64 से 160 प्लस चला गया। और पूरे साल भर कंसिस्टेंटली 160, 170, 180, 165, 175, मतलब इसी के आसपास स्कोर रेंज करता रहा। और लास्ट में तो ऐसा टाइम आ गया था ना, बैक टू बैक 3-3, 4-4 मॉक टेस्ट में 180 में 180 आ रहे और 165 नंबर फाइनली मेरे नीट में आए, ठीक है। तो क्या मैंने किया, पहली चीज तो यार मैंने चीज नोटिस की, फियर इज द ग्रेटेस्ट एनिमी। हमेशा मेरी कंप्लेन करने की आदत थी कि यार फिजिक्स तो है ही ऐसा, फिजिक्स तो है ही वैसा, फिजिक्स में तो इतना मुझे जमता ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है। ये देखो ये टॉपर कितना अच्छा कर लेता है, ये देखो ये कितना बढ़िया कर लेता है। सबसे बड़ी मिस्टेक फियर, खुद को कम आंकना फिजिक्स के लिए और डर रखना फिजिक्स के लिए कि भाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब तो मैं एक चीज बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। लेक्चर्स तुम्हारे की है, ठीक है। कई लोग लगता है कि मैं खुद से फिजिक्स पढ़ना है तो सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी ना प्रैक्टिस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब जो क्लास में तुम कंसेप्ट पढ़ते हो ना, उसके लिए जो क्लास तुम कर रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो, फिजिक्स के लिए लर्निंग इन क्लास इज ग्रेटर देन लर्निंग एट होम। ये मैं बाकी लोगों से उल्टा स्टेटमेंट क्यों दे रहा हूं, क्योंकि बच्चे करते क्या है ना, क्लास में टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। जब लेक्चर चल रहा है तब आलस शो कर रहे हैं, उस साथ साथ नोट्स नहीं बना रहे, क्वेश्चन नहीं बना रहे, और मतलब सोच रहे कि चलो घर जाके पढ़ लूंगा, ठीक है, सेल्फ स्टडी कर लूंगा, ताकि वो मेरा आवर्स जो है ना सेल्फ स्टडी का 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी होती है, वो मेरे बढ़ जाएंगे। सबसे बड़ी गलती, जितना तुम लेक्चर में कंसेप्ट को समझोगे ना, उतना तुम्हारा कंसेप्ट बेटर होगा। मैंने मैक्सिमम कंसेप्ट, जितने कंसेप्ट फिजिक्स में है ना, 80% कंसेप्ट्स या 80% चीजें ना मेरी क्लास में ही मुझे समझती थी, और फॉर्मूला भी मेरा क्लास में ही याद हो जाता था कि मैं क्लास में याद कर लिया बैठ के, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू। तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि मैंने टाइम बहुत सेव किया इसमें, कि लेक्चर चल रहा है एकदम अटेंटिव होके 100% अपना दिया लेक्चर में, और 100% ध्यान देके लेक्चर किया, ताकि जब घर पे आऊं तो घर पे आके मुझे फिजिक्स के वापस से इतना लोड ना हो कि भाई पूरा कंसेप्ट पढ़ना है, समझना है। घर पे क्या करना है, बस एक बार जो नोट्स बनाए थे उसको रिवाइज कर लिया आधे घंटे में, और 1.5 से 2 घंटा प्रैक्टिस कर दबा के क्वेश्चंस, ठीक है। तो घर आके मेरा मेन फोकस एमसीक्यूज था, और क्लास में ही मेरे कंसेप्ट क्लियर होते थे। यही तो ट्रिक है, यही मतलब मैक्सिमम बच्चे फंस रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे क्लास में टाइम पास करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं करके मैं टाइम पास नहीं करता था, मैं आई वाज अ बैक बेंचर, ठीक है। लास्ट बेंच पे बैठकर टाइम पास भी करता, लेकिन पूरा ध्यान जब सर पढ़ा रहे ना, पूरा ध्यान बोर्ड पे, जब उनको पढ़ाना बंद, टाइम पास कर लिया, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लास में कितना तुम अटेंटिव रहते हो, कितना फोकस से पढ़ते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ना एक कुछ बनाया है, ये तुम्हें टिक मारते जाना है कि कम से कम इतना करना है। ये बेसिक है टू स्कोर 150 प्लस मार्क्स, ठीक है। चैप्टर का नाम लिख लो, चैप्टर का नंबर लिख लो, लेक्चर तुमने किया कि नहीं। अगर यहाँ पे टिक नहीं है ना, आगे बढ़ना ही नहीं है, आगे बढ़ना ही नहीं है। कि तुमने अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी लेक्चर नहीं किया, आगे बढ़ना ही नहीं है। नोट्स, क्लास में नोट्स बनाना क्यों जरूरी है, ध्यान से देखना,
ठीक है, जब तुम क्लास में पढ़ते हो या कोई टॉपिक पढ़ते हो ना, एक बंदा है जिसने नोट्स नहीं बनाए, और यही गलती मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में की थी, इसने नोट्स नहीं बनाए तो इसको सीढ़ियां नहीं मिली ऊपर चढ़ने के लिए। ये बंदा जिसने बीच बीच में नोट्स बनाए हर टॉपिक के, उसको सपोर्ट मिल गया और ये गया टुवर्ड्स द सक्सेस। समझ में आया कि क्या खेल है नोट्स का। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में नोट्स बना लो, सुंदर ना हो चलेगा बट सारे ट्रिक्स उसमें इंक्लूडेड हो, ठीक है। जो क्लास में सर ने क्वेश्चन करवाया है वो तो डेफिनेटली इंक्लूडेड हो, और घर आके पहले ये नोट्स ही रिवाइज करना है, रोज का रूटीन मान लो कि जो क्लास में फिजिक्स के नोट्स हुए हैं उनको रिवाइज करना ही करना है। PYQs तुम्हें करना है, प्रीवियस क्वेश्चन, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है वो तुम कर सकते हो, और क्वेश्चन बैंक करना है। यू कैन रेफर 1 बुक 1 मॉड्यूल या 2 मॉड्यूल, जिसे तुम्हें करना है तुम कर सकते हो, ठीक है, उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस ट्राई करना अच्छे सवाल करो, ठीक है। अब आते हैं मेन पार्ट पे, ठीक है, जिसका हमने कल आपको हिंट दे दिया था और आपका रेस्पॉन्स बहुत तगड़ा था। हमने बायो क्वेस्ट लॉन्च किया था जहां पे हमने 1000 बच्चों की एक बैच ली थी। बैच ए फुल हो गई है, बैच बी के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन बैंक उसके अंदर है, टेस्ट सीरीज है, बच्चों ने टेस्ट भी दिए, एक दिन में 1-1 लाख MCQ बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, और आपको पता है कि क्वालिटी क्या है, ठीक है। एट मिनिमम कॉस्ट 400 रुपए में आपको पूरा क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, पूरे साल भर के लिए टेस्ट सीरीज मिल रही है, गाइडेंस ग्रुप मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। उसी को आपने डिमांड किया कि भैया फिजिक्स के लिए बहुत प्रॉब्लम है और जो मेन प्रॉब्लम मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं, ठीक है, इसके थ्रू भी आप सीख सकते हो, लेना नहीं लेना आपके ऊपर है। मैं किसी को ना ये नहीं कहता कि यार अगर तुमने मेरा नहीं लिया तो सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं, ठीक है, लेकिन हम क्या दे रहे हैं डिफरेंट तो बताऊंगा फिजिक्स क्वेश्चन में एट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। मतलब मेरा ये प्रोजेक्ट है कि यार मैं अगर लगाऊं ना एक चीज पे तो उसको मैं 100% दूं, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको फिजिक्स क्वेश्चन में, क्वेश्चन बैंक मिलेगी चैप्टर वाइज, अभी अपलोड नहीं हुई, प्री लॉन्च है, और प्री लॉन्च में 192 स्टूडेंट ने एनरोल कर लिया, 192 स्टूडेंट्स, ठीक है, और 350 बच्चों का पहला बैच मैंने बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक मिलेगा चैप्टर वाइज, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, सॉल्यूशन मिलेगा प्रॉपर टेक्स्ट फॉर्म में, तो हर एक चैप्टर का तुम्हें ये पहले मिल रहा होगा। सेकंड, तुम्हें एक मेजर टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसका शेड्यूल लॉन्च के वक्त शेयर होगा विदिन अ वीक, ठीक है, जिसका तुम्हें प्रॉपर शेड्यूल मिल रहा होगा, क्लियर, मेजर टेस्ट सीरीज का ये भी तुम्हारा कुछ चैप्टर का होगा, और ये तुम देते रहो अपने कोचिंग के साथ, अपने ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग के साथ देते रहो, ठीक है। तो इन दोनों चीजों से अपना क्या होगा, कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे पूरे साल भर। थर्ड चीज जो मैं करने वाला हूं, कई बार NCERT डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है एग्जांपल से उठ के, NCERT की लाइन से उठ के, तो फिजिक्स के अंदर पहली बार किसी ने किया होगा कि NCERT बेस्ड लाइन टू लाइन क्वेश्चन भी अपन कुछ कराएंगे जो एकदम थ्योरेटिकल चैप्टर से टॉपिक से उनके लिए, उसका अलग से हम लोग एक बैंक बनवाएंगे, इसी के अंदर इंक्लूडेड होगा, ठीक है। इसके बाद जो 2 चीजें, ठीक है, जिसके लिए फिजिक्स मतलब तुम कह सकते हो कि गेम चेंज कर देगा, वो है डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप फिजिक्स क्वेस्ट के लिए। बायो क्वेस्ट के लिए हमने बनाया है, अभी सब लोग ऐड नहीं हुए, 1000 बच्चों का ग्रुप है ये, 1000 बच्चे ऐड होंगे बैच ए का, जहां मैं आपसे पूरा दिन कनेक्टेड रहता हूं, जब मुझे टाइम मिलता है, ठीक है, तो मैसेज देखता हूं, आपको DM करता हूं कि भाई क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, बच्चों के रिप्लाई करता हूं कि भाई ये चीज है, ऐसे करो वैसे करो। आज हमारी मीटिंग भी है कि आगे का प्लान रिडक्शन करना चाहिए बायो क्वेस्ट में, कैसे हमको बायो इंप्रूव करनी है। तो जिनको पता नहीं है, मतलब पूरा काम इसमें कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि भाई बस बोल के छोड़ दिया, ठीक है। मेरा ऐसा है कि कम चीजें बताओ लेकिन उसको करो, ठीक है। लोग यूट्यूब पे क्या करते हैं, 10 चीजें बताते हैं, करते 5 है, ठीक है, वो चीज नहीं करनी। तो डेडिकेटेड हम टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे फिजिक्स क्वेस्ट के लिए भी, ठीक है, फिजिक्स क्वेस्ट। इसके बाद यहाँ पे आपका मंथली जूम कॉल भी होगा, जैसे बायो क्वेस्ट में हो रहा है, बायो क्वेस्ट में जूम कॉल आज हो रहा है पहला बैच का, सेकंड बैच का एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, उसका भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। और फिजिक्स क्वेस्ट का जूम कॉल जल्दी ही 2 दिन में हो जाएगा जब बैच ये बन जाएगा। अब समझो फिजिक्स क्वेस्ट में क्या मिल रहा है तुम्हें, अल्टीमेट क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, NCERT बेस्ड सवाल, डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप, और तुम्हें प्रॉपर मेरे से गाइडेंस मिल रही है कि क्या कर रहा है, पूरा मैं बना के आऊंगा PPT कि यार तुम्हारा प्लान एक्शन क्या होना चाहिए, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ऐसे करना है, ठीक है, पूरे एनालिसिस लेके आऊंगा, डिफरेंट टॉपिक्स पे हम लोग एवरी मंथ बात करेंगे ताकि हमारा फिजिक्स का स्कोर इंप्रूव होते रहे, ठीक है। अब इसकी प्राइस जो थी ना वो पूरे साल भर के लिए 799 रुपीज है, लेकिन ये प्री लॉन्च है, तो फर्स्ट 350 बच्चे, ठीक है, जो इसमें आ रहा है 192। देखो मैं एकदम फ्रैंक विद डेटा, ठीक है, क्योंकि मुझे ये नहीं करना कि आपको 500 बताऊं और 2000 या 2000 बता के 500 बेचो, नहीं, ठीक है। 192 स्टूडेंट जो है ना इसमें है, पूरी टीम लगी हुई है, बैच मैनेजर होंगे डेडिकेटेड, तुम्हारे लिए DPP के लिए लोग होंगे, तुम्हारे क्वेश्चंस के लिए लोग होंगे कि भाई कोई क्वेश्चन आ गया, कभी क्वेश्चन गलत हो गया, और हम लोग एक ग्रुप में पढ़ेंगे, प्रॉपर एक ग्रुप रहेगा, उसमें डेडिकेटेडली पढ़ेंगे, ठीक है। जहां से तुम लेक्चर कर रहे हो, कोई भी ऐप से कर रहे हो, कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर रहे हो, ये तुम्हारा अल्टीमेट क्वेश्चन बैंक प्लस प्रैक्टिस का पूरा कॉम्बो है, ठीक है। तो 799 का ये है, बट अगर आप अर्ली बोर्ड कोड यूज करते हो आपको ये 599 फॉर कंप्लीट ईयर, वैलिड फॉर 1 ईयर है ये,
ठीक है। तो आपको बहुत कम 50 रुपए पर महीना आ रहा है, जिसमें मेरे साथ जूम कॉल भी मिल रहा है, तुम्हें पर्सनलाइज्ड ग्रुप भी मिल रहा है, तुम्हें क्वेश्चन बैंक मिले, टेस्ट सीरीज मिल रही है, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं इतने फीचर्स के साथ, ठीक है। तो बैच ए जो है 350 बच्चों का होगा। देखो यार मैं YouTube पे भी गाइडेंस दूंगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन होता ये ना, जब तुम किसी पेड चीज में आते हो, ग्रुप में रहते हो, तो हम लोग सही से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे YouTube पे बहुत टाइप की जनता है, लेकिन जब वहां हो गए आई विल गेट टू नो कि यार बच्चों का ये प्रॉब्लम है, मेजॉरिटी बच्चे ये फेस कर रहे हैं, तो ऐसे करते हैं अपन लोग, ठीक है। तो आपको गाइडेंस भी मिल रही है, प्लस पूरा एक क्वेश्चन बैंक टेस्ट सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। कहां मिलेगा ये? अथर्वा अग्रवाल ऑफिशियल ऐप, प्ले स्टोर पे सर्च कर लो। वेबसाइट का लिंक मैंने देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, अगर आप iOS वाले हो उसका लिंक मैं दे दूंगा, और वहां पे आपको बस एक कोड डालना है 6657889 ड्यूरिंग साइन अप, ठीक है। बस तीनों का मैं लिंक दे दूंगा। आपको जाना कहां पे है? आपको जाना है टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर, वहां पे बायो क्वेस्ट भी और फिजिक्स क्वेस्ट भी है, ठीक है। आप एनरोल हो जाना। कल जैसे ये बैच फुल होती है, कल शायद हो जाएगी फुल, तो 350 बच्चे जैसे ही हो जाता है, मैं आपको एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, जो प्राइवेट ग्रुप होगा, कोई बाहर से नहीं आ सकता। हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे चीजों को, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो मेरा चैट ओपन रहेगी, ओपनली तुम मुझसे बात करो हर एक चीज, ठीक है। चलो, तो ये लॉन्च भी था और हमारा एक फिजिक्स का इंफॉर्मेटिव वीडियो भी था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फटाफट एनरोल करो फिजिक्स क्वेस्ट, बायो क्वेस्ट में। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे मेल कर देना, contact@athirva00@gmail.com। और हाँ, फोड़ना है इस बार तो फोड़ना है। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।